Assalamualaikum dear students, welcome to your very own YouTube channel Study with Usman Sari. Today we are going to continue our problem set number 1, question number 7. We have done till question number 3 in our previous video. And if you are new on our channel तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी ओल्ड वीडियोस देखिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का 4th क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो इन अ सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31. ओके, सो यहाँ पर एजेस वाला क्वेश्चन है. हम लोग ने 1.5 में भी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फादर एंड सन एज था जिसमें. सो यहाँ पर मनीष और सविता है उनकी जगह पर. सो लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31. तो हम लोग पहले लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष को हम लोग एक्स ले लेते हैं. मनीष बी एक्स ईयर्स and of Savita be y years. होप यू आर क्लियर टिल हियर बेटा. हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ मनीष को x ले लिया है एंड ऑफ सविता वी हैव टेकन y. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन जो पढ़े स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट कंडीशन दे दिया दैट द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज़ 31. सो वेरी सिंपल. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 31. ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1. क्लियर टिल हियर. नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं. मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. मनीष की एज 3 साल पहले कितनी थी? सविता की एज से 4 times ज़्यादा. ओके, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो हम लोग को तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. सो सेकेंड कंडीशन को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं अच्छे से. सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन नाउ बेटा सी. प्रेजेंट एज उन लोगों की क्या है? x है ऑफ मनीष एंड y ऑफ सविता. ठीक है, x ऑफ मनीष एंड y ऑफ सविता है. अगर हम लोग बोले 3 years अगो, अगर ये कहते हैं 3 years अगो, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई 15 years का है तो 3 years पहले क्या होगा? वो 12 years का होगा. तो क्या किया हम लोग ने? 15 - 3 किए. तो वैसे इनकी प्रेजेंट एजेस में x - 3 करेंगे और यहाँ लिखेंगे y - 3. ठीक है, इनके प्रेजेंट एजेस में से मैंने 3 लेस कर दिया बिकॉज 3 years अगो है. तो 3 years अगो मनीष वॉज 4 times द एज ऑफ सविता. सविता की एज से 4 times था मनीष. 4 times ऑफ सविताज एज. दिस इज़ द प्रेजेंट एज. उसका 4 times वॉज ऑफ मनीष. ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. x - 3 को वैसे ही लिख लो. x - 3 इज इक्वल्स टू 4 × y 4y. 4 3s are 12. वेरिएबल्स को साथ में x प्लस 4y यहाँ आ जाएगा तो -4y इज इक्वल्स टू. सो यहाँ मेंशन कर लो बेटा 3 years अगो. 3 years अगो. ओके, सो x - 4y इज इक्वल्स टू -3. जब इक्वल हम लोगों ने क्या किया? वेरिएबल्स को साथ में लिख लिया, कांस्टेंट को साथ में कर लो. सो -3 यहाँ आ गया तो +3 एंड दिस इज़ -12 अपनी प्लेस पर ही है. सो देयरफॉर x - 4y इज इक्वल्स टू
3 minus 12 will be minus 9. सो हम लोग की न्यू इक्वेशन रेडी हुई, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 9. ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2. x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 9. ना यहाँ पे प्लस, यहाँ पर सेम पेयर है, साइन सेम पेयर सेम साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक बार साथ में लिख लो इफ़ यू विश. लाइक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 31 and x minus 4y is equals to minus 9. सी सेम पेयर और सेम साइन है, सेम पेयर सेम साइन रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं. तो यहाँ मैं लिखती हूँ ऊपर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1. इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 एंड ये और इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा साइन चेंज होती है, तो ये प्लस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस 4y विल बिकम प्लस 4y एंड दिस विल बिकम प्लस 9. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अब ये बन गया सेम पेयर अपोजिट साइन, कैंसिल, प्लस y प्लस 4y, ये हो जाएगा प्लस 5y. 4 प्लस 1 मतलब 5 इज इक्वल्स टू 31 माइनस 9. अब ये हो गया प्लस 9, तो 31 प्लस 9 इज़ 40. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8. ना जो ये y की वैल्यू मिली है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 8 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है बेटा अपनी, x plus y is equals to 31. Therefore we got the value of 8. Therefore x plus in place of y क्या लिखेंगे, 8 is equals to 31. Therefore x इज इक्वल्स टू, ये 31 है प्लस 8 इक्वल के सेकेंड साइड आ गया, दैट विल बिकम माइनस 8. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 31 माइनस 8 इज 23. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू 23. x किसकी एज थी, मनीष की, एंड y किसकी एज थी, सविता की. सो राइट हम लोग वी विल राइट फाइनल आंसर. द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष is 8 years and Manish is 23 years and Savita is 8 years. Hands done. So coming on to our next question, question number 5 of question number 7. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. एक फैक्ट्री है जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी कितनी है, 5:3 में बता रहा है. टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 720 रुपीज़. और टोटल सैलरी एक दिन की मतलब स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स की मिला के इट इज़ 720 रुपीज़. फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. तो हमको डेली वेजेस उनके फाइंड करने हैं. सो विल स्टार्ट. लेट द सैलरी पर डे of skilled workers be rupees X and unskilled workers be rupees Y.
ठीक है। तो हम लोग ने सैलरी पर डे जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनके एक्स ले लिया और जो अनस्किल्ड थे उनका वाई ले लिया है। ओके, सो आपकी फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर इज़ 5:3। तो उनका रेशियो हमको बता रहा है कि वो 5:3 है। सो वी विल राइट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन रेशियो बोल रहा है, तो इट मीन्स x रेशियो y इज इक्वल्स टू 5:2। x रेशियो y का क्या मतलब है, x अपॉन y, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5/2, राइट। ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट विल बिकम 2 × x 2x इज इक्वल्स टू 5 × y 5y। अब ये 5y इक्वल के अंदर हो जाएगा, सो देयरफॉर 2x प्लस 5y यहाँ आ गया, दैट विल बिकम -5y इक्वल्स टू 0। ये बनी हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। रेशियो इज़ 5:3, तो यहाँ पर 3, 5:3, तो यहाँ भी 3। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 × x, so this will be 3x and this is 3x minus 5y is equals to 0, equation 1. Now our second condition is saying us, क्या बोल रही है, from second condition कह रही है कि उनका 1 day of both of them is 720. सो वेरी सिंपल, हम लोग के स्किल्ड वर्कर्स x थे और अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी y है, दोनों की सम मतलब दोनों की एक दिन की सैलरी मिलाकर है 720। इजीली बन गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ़ वी लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इट इज़ 3x minus 5y is equals to 0 and here is x plus y is equals to 720। यहाँ -5 है, यहाँ सिर्फ y है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी विल राइट मल्टीप्लाई सो इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल बी 5 × x 5x प्लस 5 × y 5y, 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 1 carry, 5 7s are 35 plus 1 36, 3600। ये बनी हम लोगों की इक्वेशन नंबर 3. Now we are having our equation number 1, that is 3x minus 5y equals to 0 and equation number 3 5x plus 5y is equals to 3600। यहाँ -5y है, यहाँ +5y है, सेम पेयर अपोजिट साइन रहती है, तो क्या करते हैं हम लोग, एडिंग। सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 and 3। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 3 कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 इज़ 3x minus 5y is equals to 0 and equation number 3 is 5x plus 5y is equals to 3600। तो ये हो गया हम लोगों का 8x, ये सेम पेयर अपोजिट साइन कैंसिल, इक्वल्स टू 3600। 0 plus 3600 will be 3600 itself। therefore x is equals to ये 3600, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है विथ x, इक्वल के सेकेंड साइड आएगा, दैट विल बिकम डिवाइड। सो 8 डिवाइड बाय 3600, दोनों 4 के टेबल्स के नंबर हैं। सो 4 2s are 8, 4 9s are 36, 0 and 0, 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 450। therefore x is equals to 450। x मिला हम लोग को 450, दैट इज़ पर डे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज़ ₹450। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट x is equals to 450, substituting x equals to 450 इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन है, किसी में भी करो। सपोज इक्वेशन 2 इज़ सिंपल, तो इक्वेशन 2 में करते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ x है, y है और 720
20 है, राइट। तो इसमें हम लोग ने कर दिया। सो x की वैल्यू वी गॉट 450 प्लस y इज इक्वल्स टू 720। देयरफॉर y यहीं पर है, 720 इक्वल के सेकेंड साइड प्लस 450 भी इक्वल के सेकेंड साइड आया, तो दैट विल बिकम -450। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 720 माइनस 450। 0 minus 0 is 0, 12 minus 5 is 7, and 6 minus 4 is 2. So that is 270. So y is equals to 270. So we will write our final answer then. Therefore, the salary per day of skilled workers are rupees 450 and unskilled workers is rupees 270. Hence it is done. So students, moving on to a last question of question number 7 problems, last question of problem set 1 and last question of our chapter even. Okay, so your question is, places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Place है A और B, suppose this is the place, ये एक place है A and B and that is 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इनका डिस्टेंस कितने का है, 30 किलोमीटर का है। अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पर है। उसमें से हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम A to B ऑन बाइक। अब हमीद है, सपोज आई एम राइटिंग H फॉर हमीद। हमीद जो है A से B पे बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। At the same time Joseph starts from B to bike travel towards A. ओके, तो यहाँ पे जोसेफ भी है जो यहाँ पर एट पॉइंट B है एंड ही इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स A, मतलब कि वो इस पॉइंट पर जा रहे हैं और हमीद इस पॉइंट पे आ रहे हैं। हमीद का पॉइंट इस तरफ का है एंड जोसेफ का पॉइंट इस तरफ, ओके। मीन्स दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। तो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं, सो दे मीट आफ्टर 20 मिनट्स। इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड, ओके पहले हम लोग यहाँ तक करते, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट हमीद मोटरसाइकिल्ड, हमीद मोटरसाइकिल्ड B X किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों ने X किलोमीटर पर आवर ले लिया। एक मिनट, पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग ये देख लेते हैं। एट लास्ट देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ फाइंड करना है ना हम लोग को। तो लेट द हमीद मोटरसाइकिल बी X किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ मोटरसाइकिल्ड at Y kilometer at X kilometer per hour and at Y kilometer per hour, okay. So from the first given condition, according to your first condition beta, from first condition, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, when they traveled in opposite directions. Hamid travels A to B, at the same point Joseph starts from
from B on bike towards A, they meet each other after 20 minutes. मतलब when they are traveling in opposite direction. So we will write when they traveled in opposite direction, they meet after 20 minutes. Okay, they are meeting after 20 minutes, तो लिखेंगे they meet after 20 minutes. तो मतलब बेटा देखो, we know this, हम लोगों को पता है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान दो. सी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. करेक्ट है. अब हम लोग को डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. करेक्ट. नाउ डिस्टेंस वी आर हैविंग 30 किलोमीटर. यहाँ ध्यान दो बच्चे. हाँ, डिस्टेंस इज़ 30 किलोमीटर एंड स्पीड नहीं पता है हम लोग को. स्पीड को हम लोग ने x लिए थे, तो स्पीड की जगह पे मैंने x लिया फॉर जोसेफ. ओके. एंड टाइम इज़ 20 मिनट्स. तो मिनट्स है, हम लोग पर आवर से सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 20/60. तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1/3. राइट. तो इट विल बिकम x/3. राइट. अब सेम फॉर जोसेफ. जोसेफ का भी वही 30 मिनट्स है, और ये उनकी स्पीड y और टाइम सेम 20/60. सो इज इक्वल्स टू y multiply by 1/3. that will be y/3. okay, so this is the distance, this is the speed and time taken by Hamid, and this is the speed and time taken by Joseph to cover 30 kilometer distance. So when they traveled in opposite direction, they meet after 20 minutes. Therefore the distance covered by them means दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया. Let's see here. The distance covered by them is x/3 plus y/3 इज इक्वल्स टू, टोटल बेटा उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 30 किलोमीटर. तो इज इक्वल्स टू 30. राइट. x/3 मीन्स ये जोसेफ का स्पीड एंड टाइम जो उनको लगा, और y/3 स्पीड एंड टाइम टेकन बाय जोसेफ, और 30 किलोमीटर उन लोग ने टुगेदर जो साथ में डिस्टेंस कवर किए, जो रोड उनका 30 किलोमीटर का था. ओके. तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 से ये डिवाइड होगा, पूरी इक्वेशन को 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो इट विल बी लाइक दिस, 3 × x/3 प्लस 3 × y/3 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम x ओनली. ये 3 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा सिर्फ y, एंड 30 × 3 विल बी 90. दिस इज़ अर इक्वेशन नंबर 1. नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे देखो, इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. अब देखो, ये इन लोगों का सेम डायरेक्शन था. नाउ व्हाट दे आर शोइंग, सी ये उनका A to B 30 किलोमीटर है. ओके. नाउ अगर ये जो जोसेफ है एट द पॉइंट B,
अगर जोसेफ जो है इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस तरफ जाता तो दे मीट आफ्टर 3 आवर्स, तो मतलब ए जो है यहाँ पर पहुँचता और बी यहाँ पर पहुँचता आफ्टर 3 आवर्स. ओके, सो दे मीट ईच अदर आफ्टर 3 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. तो सी ए टू बी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर था. इस पॉइंट पे हम लोग बाद में मिलेंगे, तो सपोज़ हम लोग इस पॉइंट को सी ले लेते हैं. सो सी अभी ये जो हमीद है एट द पॉइंट ए, जो हमीद था, बट एकदम ध्यान से देखना, ये 1 मिनट में हम लोग ने क्या देखे थे कि ये x किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है. तो 3 आवर्स में ये कितना ट्रैवल करेगा? हमीद फ्रॉम ईयर टिल ईयर ही विल ट्रैवल 3x किलोमीटर. और जोसेफ 1 किलोमीटर 1 आवर में, मतलब 1 घंटे में ही वॉज ट्रैवलिंग y किलोमीटर. तो 3 आवर्स में ही विल ट्रैवल 3y किलोमीटर. करेक्ट है. फिर से बताऊं, ये देखो हमीद जो है 1 घंटे में x किलोमीटर पर आवर कर रहा था ट्रैवल. तो 3 आवर्स में ही विल 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 2 घंटे में 2x किलोमीटर, 3 आवर्स में इट विल बी 3x किलोमीटर. करेक्ट. तो हमीद फ्रॉम A टू पॉइंट C ही विल ट्रैवल 3x किलोमीटर एंड जोसेफ फ्रॉम B टू C इन 3 आवर्स ही विल ट्रैवल 3y किलोमीटर. अंडरस्टूड नाउ. सो कंटिन्यू करते हैं. हम लोग लिखते हैं नाउ फ्रॉम आवर सेकेंड कंडीशन. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. अब सेकेंड कंडीशन हम लोग से क्या कह रही है? व्हेन दे ट्रेवल्ड इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे ट्रेवल्ड in same direction, they meet after 3 hours. They meet after 3 hours. Now see बेटा, एकदम ध्यान से इस इक्वेशन को आप लोग समझना. सी अगर हम लोग ए की बात करें, मीन्स अगर हमीद की बात करें, तो टोटल उसने कितना ट्रैवल किया है? 3x. ओके, बट दिस 3x इज़ इक्वल टू 30 + 3y. करेक्ट. ये देखो, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 3x है. A टू B 30 है, B टू C 3y है. अंडरस्टैंडिंग? ये कंप्लीट 3x है. सो therefore 3x is equals to 30 plus 3y. Therefore 3x plus 3y को इक्वल के अंदर ले लो, इट विल बी 3y. इक्वल के बाहर बचा सिर्फ 30. तीनों 3 के टेबल्स के नंबर है 3 3 3, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3. Therefore x minus y is equals to 10. इक्वेशन नंबर 2. अब ये नॉर्मल हम लोग की साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, वो भी बहुत इजी वाली. ओके. दोनों इक्वेशंस क्या है? x + y इज इक्वल्स टू 90, x - y इज इक्वल्स टू 10. x + y इक्वल्स टू 90 and x minus y is equals to 10. सेम पेयर अपोजिट साइन. सेम पेयर अपोजिट साइंस रहती हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एडिंग. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ऐड करेंगे x + x 2x हो जाएगा, +y - y कैंसिल. 90 + 10 कितना हो गया? 100. Therefore x is equals to 100 upon 2. Therefore x is equals to 2 1s are and 2 50s are. So x is equals to 50. Substituting x equals to 50 in equation 1 में करो या 2 में, किसी में भी कर सकते हैं. सपोज वी आर डूइंग इन 1.
इक्वेशन नंबर 1 क्या है हम लोगों की, x + y = 90, x + y = 90 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 50 + y = 90, therefore y = 90 + 50 यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी -50, देन y = 90 - 50 that is 40. Therefore we will write our final answer. Hamid motorcycled at 50 km/h, 50 km/h, and Joseph motorcycled at 40 km/h. Hence done. होप्स आपको वीडियो पसंद आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे न्यू चैप्टर की होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। अस्सलाम वालेकुम।